हेलो डियर फ्रेंड। जैसे कि अभी आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हो रही है। आज आपका पार्ट ए है। आराम से सुनिए और समझिए। एनसीईआरटी की पूरी रिकॉर्ड की जा रही है। जो जो पैराग्राफ होते हैं उसको पॉइंट बाद में कन्वर्ट किया जा रहा है। आराम से सुनिए और आगे बढ़ते हैं। फिर वीडियो पे कमेंट करें कैसा लग रही है और नहीं लग रही है। लाइक और सब्सक्राइब करें। टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर आती है। पहले हम लोग इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहला इसमें आपको पढ़ना इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी जो हुए सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ तक आपका आज पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी जो आगे का मूव रहेगा उसको मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या रहेगा। पहला पार्ट तो वो थी। दूसरा पार्ट में आपको एटॉमिक मॉडल पढ़नी है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक न्यूक्लियर एंड मास नंबर, आइसोबार एंड आइसोटोप, फिर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। देन नेक्स्ट टॉपिक आती है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। उसमें आपको पढ़ने होते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर आपको इसी में टॉपिक में आप पढ़ना है एविडेंस फॉर द क्वांटिजाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये सब सारे आपको पॉइंट इसमें कवर अप किए जाएंगे। आगे के टॉपिक आपको पढ़ने होंगे बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड टॉपिक लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। देन नेक्स्ट आपको पढ़ने होंगे टुवार्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। इसमें आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट वाले में डुअल बिहेवियर ऑफ मेटल, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। देन आपको नेक्स्ट इसमें पढ़ना होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। फिर आपको इसमें पढ़ना होगा हाइड्रोजन एटम एंड इट्स श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर के बारे में, फिर शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम में। उसमें आपको तीन चीज़ें पढ़ने, अबव प्रिंसिपल, पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। देन नेक्स्ट पढ़ने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेट। ये पूरे चैप्टर के सारांश ओवरव्यू है जो कि आपको इस चैप्टर में ये पार्ट आपको पढ़ने होते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। आगे बात करते हैं स्टार्टिंग से। ऑब्जेक्टिव जो आपकी साइड में लिखी हुई रहती है एनसीईआरटी की, वहाँ से पॉइंट को उठाया जा रहा है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देयर कैरेक्टराइज। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप उसके बारे में जानोगे कैसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी। देन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कवरी, थॉमस, रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसके बारे में भी आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिस्क्राइब फ्यूचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट स्टेट द डी ब्रॉगली रिलेशन एंड हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Define an atomic orbital in terms of quantum number. State above principle, Pauling exclusive principle and Hund's rule of maximum multiplicity. नेक्स्ट आपको पढ़ने राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एटम को हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट होती है चैप्टर की। सुनते जाइए पॉइंट वाइज आराम से। द एक्सिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन purported since the time of earlier Indian Greek philosopher 1400 BC, who were of view that atom are the fundamental building block of metal. एटम जो वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कोई सी भी मेटल का। अकॉर्डिंग टू दैम द कंटिन्यू सब डिविजन ऑफ मेटल वुड अल्टीमेटली इल्ड एटम वुड विच नॉट बी फर्दर डिविजिबल। एटम जो वो और भी फर्दर डिविजन नहीं होते हैं। The word atom has been derived from the Greek word atomy, means uncut, able and non-disable। ये जो एटम जो वो ग्रीक वर्ड
ग्रीक से एक वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है नॉन डिविजन, मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकता, नॉन कट एबल, उसको कट नहीं कर सकते हैं। दीज अर्लियर आइडियाज वेयर mere spectres and there was no way to test them experimentally. This idea remained dormant for a very long time and were received again by scientists in 19th century. ये सब इंट्रोडक्शन है चैप्टर के। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मेटल वाज फर्स्ट पोजेस ऑन द फिल्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन, अ ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1888। 1888 में फर्स्ट पोजेस जो साइंटिस्ट वो जॉन डाल्टन ने किया था एटॉमिक थ्योरी ऑफ मेटल के बारे में। नेक्स्ट, हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसी के थ्योरी को बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल, जो कि आपको यूनिट 1 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया जाएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी वो एक्सप्लेन क्या क्या चीज़ों को करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजिशन को वेरी सक्सेसफुल। ये तीन चीज़ों को डाल्टन का थ्योरी जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट, हाउएवर इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट वाज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास एंड इबोनेट when rubbed with silk or fur get electric charged। ये इसके बारे में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवार्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी जब खत्म होने वाला था और 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होने वाला था, वहाँ पर से फिर इसमें एक्सपेरिमेंटल करना ऑब्जर्व स्टार्ट हुई थी। The stabilized that atom are made of subatomic particle, that is electron, proton, neutron, a concept very different from the Dalton theory। और उसी समय एटम का जो वो तीन सब पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो कॉन्सेप्ट जो बहुत अलग था डाल्टन के थ्योरी से। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ है। अ साइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल on electric discharge through gases। Next point, before we discuss the result we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charge। हम लोग को चार्ज के बारे में कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए, जैसे कि लाइक चार्ज रिपेल करता है ईच अदर और अनलाइक चार्ज वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर। ये बेसिक कैरेक्टर है चार्ज का। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसा हुआ। इन 1830 फ्राडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने शो किया था इलेक्ट्रिसिटी जो वो पासिस किया था एक सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड एट अ इलेक्ट्रोड विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट पॉइंट, ही फॉर्मुलेट सर्टेन लॉ विच विल स्टडी इन क्लास 12। दिस रिजल्ट सजेस्टेड अ पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मिड 1950 many scientists mainly Faraday began to study electrical discharge in particle evacuated tube known as cathode ray discharge tube। उसको बाद में cathode ray discharge tube भी हम लोग कहते हैं evacuated tube को। Next, it is depicted in figure 2.a। a cathode ray tube is made up of glass containing two thin piece of metal called electrode। कैथोड रे ट्यूब जो है वो उसमें दो थिन पीस ऑफ मेटल होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, बीच में रखे जाते हैं सेल्ड इन इट। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस स्टेटमेंट को यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि फ्राडे नाम का जो साइंटिस्ट है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस जो ऑब्जर्व करे थे वो कैसे करे थे, ओनली एट किस पे, लो टेम्परेचर, सॉरी हाँ वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। एनसीईआरटी के पॉइंट को सुनिए, ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्ट बाय इक्विवेलेंट ऑफ द ग्लास ट्यूब व्हेन सैक्रिफिकेंटली हाई voltage applied across the electrode
करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। जैसे हम लोग हाई वोल्टेज वहाँ पे देते थे, करंट जो वो फ्लो करना शो करने लगा था। मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ पे कैथोड कहा जा रहा है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ पे एनोड कहा जा रहा है। दिस वेयर कॉल्ड कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल। इसी को फिर बाद में कहा गया कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल। द फ्लो ऑफ करंट from cathode to anode was further checked by making a hole in anode and coating the tube behind anode with phosphorant material जिंक सल्फाइड। कैथोड और एनोड को फर्दर चेक, करंट कैसे फ्लो करती है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछ सकती है। करंट कैसे फ्लो करते हैं, करंट कैथोड से एनोड की तरफ। इसको चेक करने के लिए एनोड में होल किया गया और कोटेड किया गया, कोटिंग किया गया ट्यूब में, ट्यूब के पीछे बिहाइंड एनोड को, और वहाँ पे रखा गया फॉस्फोरेट मटेरियल जिंक सल्फाइड का। व्हेन दिस रे आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, जब ये रे जो पास कर रहे थे एनोड से वो स्टिक कर रहे थे जिंक सल्फाइड कॉटिंग पे, अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप। वहाँ पे जो ब्राइट स्पॉट जो वो नजर आने लगे थे, जैसे कि फिगर आप भी देख सकते हैं। पहला फिगर में कॉटिंग रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये कॉटिंग रे डिस्चार्ज ट्यूब। सेकंड फिगर में अ कॉटिंग रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड, जब परफोरेटेड किया जा रहा है एनोड पे। दिस रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड, इसको समराइज किया जा रहा है। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। इससे ये पता चले कैथोड रे जो स्टार्ट होती है एनोड से, सॉरी कैथोड से और जाती है एनोड की तरफ। दिस रे देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। ये जो रे हम लोग को क्लियर विजुअल नहीं होता है, पर इसका बिहेवियर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। बहुत सारे हम लोग मटेरियल, किस किस मटेरियल का यूज किया जाता है, फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट, जो कि वो ग्लो करता है विथ हीट दैम। जब उस पर करंट जब वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है तो वहाँ पे जो रे जो निकलती है वहाँ पे वो ग्लो करती है, उस पर सीट पे फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट पे। TV picture tube are cathode ray tube, and television picture result due to phosphorescence on the television screen coated with certain phosphorant or phosphorescent material. Next point, third point है, in the absence of electric and magnetic field these ray travel in straight line। याद रखिएगा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अब्सेंस कर दिया जाए, नहीं रखा जाए, तो वहाँ पे जो लाइन जो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने से बिहेवियर जो वो कैथोड रे वो सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, suggesting that cathode ray consist of negative charge particle called electron। इसलिए कैथोड रे जो वो कंसिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ गैसेज। याद रखिएगा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछी जा सकती है। कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, वो डिपेंड नहीं करती है किसी भी मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड का, और नेचर ऑफ गैसेज पर भी वो डिपेंड नहीं करती कौन सा गैसेज उसमें कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट, thus we can conclude that electron are basic constituent of all the atom। हम लोग को ये इतने पॉइंट से ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन जो वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं ऑल द एटम, जितने भी एटम होते हैं उसका बेसिक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट मूव कर, अब है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चार्ज से मास रेशियो इलेक्ट्रॉन को, उसके बारे में। इन 1897 ब्रिटिश physicist J.J. Thomson measured the ratio of electron E to the mass of electron E। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को Me यहाँ पे बोला गया, यूज किया गया सिंबल। बाय यूजिंग कैथोड रे एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिगर 2.0 में आपको शो भी कराया जाएगा। When only electric field is applied, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो वो डेविएट कर रहा है फ्रॉम देयर पाथ, वो अपने पाथ से इलेक्ट्रॉन जो वो डेविएट कर रहा है और वो हिट कर रहा है कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए पे। फिगर में आपको वहाँ पे पता चलेगी।
सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, सिमिलरली उसी तरह से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अगर अप्लाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो वो स्ट्राइक कर रहा है कैथोड रे के सी वाले पॉइंट पे बाय केयरफुल बैलेंसिंग द इलेक्ट्रोड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ it is possible to bring back the electron to the part which is follow in the absence of electric and magnetic field and they hit on the skin of, जब हम लोग दोनों को हटा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग हटा देते हैं तो डायरेक्ट जो वो हिट करता है पॉइंट बी पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, थॉमसन एग्रीड that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electric and magnetic field, तो इससे ये पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे पॉइंट जब वो डेविएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट ए ऊपर की तरफ, बी एकदम सीधा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं है तो पॉइंट वो डायरेक्ट बीच में जा रही है बी पॉइंट पे, जब फिर वो देखिए सी पे जा रही है। ध्यान रखें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगने की वजह से पॉइंट जो वो ए बी सी पे गई है। फर्स्ट पॉइंट इससे क्या कंक्लूड आ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दस इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मास ऑफ द पार्टिकल lighter than the particle nature, particle greater than deflection, the strength of the electrical and magnetical field, ये जो strength होती है electrical and magnetical field का, the deflection of electron from its original path increases with the increase in the voltage across the electrode, ये जो strength होती है electrical and magnetical का जो वो डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ये ओरिजिनल पाथ से इंक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज ऐसे भी कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन होती है तो भी। नेक्स्ट पॉइंट, बाय केयरिंग आउट accurate measurement on the amount of deflection observed by the electron on the electric field strength and magnetic field strength, अब हम लोग एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं कि कितना डेविएट हो रही है, कितना डिफ्लेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। थॉमस वाज एबल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो, थॉमस जो वो ई बाय एम का रेशियो भी दिया है, उसका वैल्यू याद रखें 1.758820 10 to the power 11 कूलम के जी माइनस, मतलब के जी जो वो नीचे आएगा ई बाय एम का रेशियो में, ठीक। वेयर एम ई जो है वो एम ई का यहाँ पे क्या मतलब है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के जी, ई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ कूलम इज सी, सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई माइनस, ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज और चार्ज ऑफ क्या है ई माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, आर ए मिलिकन 1868-1953 divides a method known as oil drop experiment 1906 से 1914 तक वो उन्होंने डिटरमाइनिंग किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी, चार्ज जो वो इलेक्ट्रॉन का -1.6 10 to the power -19 कूलम होती है। द प्रजेंट अभी जो प्रजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज का वह 1.6021176 10 to the power -90 कूलम। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंबल देते हैं एम ई, वाज डिटरमाइनिंग बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट विथ थॉमसन वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो। ई बाय एम रेशियो थॉमसन का अगर निकालेंगे तो वो आती है, ई बाय एम रेशियो का वैल्यू होती है 91.064 10 to the power -31 kg। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई बाय एम का रेशियो कितना है, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेक्ट कितना वैल्यू किया गया, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब आता है मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस बाय द atomizer were allowed to their enter through a teeny hole in the upper plate of electric considered. The downward motion of this droplet was viewed through the telescope equipment with a macrometer eyepieces.
By measuring the rate of fall of these droplets, Milken was able to measure the mass of oil droplet. The air inside the chamber was ionized by the beam of X-ray through it. द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ऑयल ड्रॉपलेट को एक्यूरेट करता है कोलिजन ऑफ गैसियस आयन. द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिगार्डेड एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट एंड द polarity and strength of the voltage ability of the to the plate. Be careful measuring the effect of electric field strength on the motion of the oil droplet. Milken concluded that the magnitude of Milken जो वो calculated क्या magnitude the electric charge का है Q on the droplet is always an integral multiple of the charge, मतलब हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा. Q इक्वल टू होती है NE, N यहाँ पे क्या है 1 2 3 4. अब आती है नेक्स्ट आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी आउट इन द मॉडिफाई कैथोड रे. इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैरी आउट क्या मॉडिफाइड क्या कैथोड रे ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द कैनाल रे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज होती है. द कैरेक्टराइज्ड ऑफ द, और ये जो कैरेक्टराइज होती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर लिस्ट बिलो. पहला पॉइंट है इसमें अनलाइक कैथोड रे मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज particle depend on the nature of gases in the cathode ray tube. This is similar to the positive charge and gaseous ion. इसमें क्या होती है अनलाइक कैथोड चार्ज जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैसियस पे, और उसको कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब, और ये सिमिलर जो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन के लिए होती है. द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द, वो चार्ज और मास रेशियो वो डिपेंड करता है गैसेस फ्रॉम दिस ओरिजिनेट. सम ऑफ the positive charge particle carry a multiple of the fundamental carries charge of electric charge. The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to the observed an electron and or cathode ray. ये एनर्जेटिक पॉइंट है जो लिखी हुई है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखी हुई प्रॉपर्टीज क्या है फंडामेंटल का, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, प्रोटॉन का क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, और ये टेबल भी दी गई है. और E/m भी रेशियो आपको ध्यान रखना है. मास क्या होती है, रिलेटिव चार्ज क्या होती है, अप्रॉक्स क्या होती है, वो ध्यान आपको रखने हैं. ठीक, आगे बात करते हैं. द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन वाज कॉल्ड प्रोटॉन. स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, याद रखिए सबसे छोटी और हल्की आयन जो होते हैं हाइड्रोजन, जिसको कहा जाता है प्रोटॉन. द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कब कैरेक्टराइज किया गया 1919 में. इलेक्ट्रॉन क्या होती है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होती है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होती है जीरो. नेक्स्ट, लेटर आ नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम. दिस पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. ये जो पार्टिकल जो वो पॉजिटिव चार्ज का वो चैडविक नाम का साइंटिस्ट 1932 में उन्होंने किया था. बाय कैसे किया था, बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया था बेरिलियम पे. व्हेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन वेयर इमिटेड. जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल किया जाता है तो उस मास जो वो स्लाइटली मतलब हल्का बड़ा होता है प्रोटॉन के कंपटीशन में. ही नेम these particle called he named these particle as neutron. The important properties of all these fundamental are table 2.1 में दिया हुआ है. सिंबल भी दी गई है, एब्सोल्यूट चार्ज भी दिया गया, रिलेटिव चार्ज दी गई है. रिलेटिव चार्ज -1 होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1 होती है और न्यूट्रॉन का 0 होती है. मास भी दिया गया है, मास भी ध्यान रखिएगा. मिनिमम जो वो मास अप्रॉक्स जो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम ही माना जाता है 10⁻⁻7 10⁻⁻, और इलेक्ट्रॉन का जो वो 9.1 10⁻31 होते हैं. मास देखिएगा, फिर एब्सोल्यूट मास बाय यू देखिएगा, उसका वैल्यू दी गई है. एब्सोल्यूट मास जो है वो प्रोटॉन का 1 होते हैं, न्यूट्रॉन का 1 होती है और इलेक्ट्रॉन का 0 होती है. नेक्स्ट पॉइंट मूव कर रहे हैं. तो यहाँ तक में आपका पार्ट ए था जो कि कंप्लीट किया गया. नेक्स्ट पार्ट आप लोग को बी आएगी. आप लोग को बताइए वीडियो में आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें. धन्यवाद, थैंक यू.